किसान साथियों, अगर अंडे के लिए मुर्गी पालना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सोनाली मुर्गी को अगर आप पालते हैं या आरआई को पालते हैं अंडे के लिए, तो उसके लिए क्या करना होगा। जैसे गर्मी के दिन आ गए हैं, गर्मी के दिनों में आपको ठंडा पानी पिलाने के लिए उनके लिए उचित व्यवस्था बनानी होगी। और मुर्गियों को कैल्शियम की कमी ना हो, इसके लिए आपको चूना पत्थर या चूना इत्यादि, या तुम्हारा से संगमरमर के जो टुकड़े होते हैं, मार्बल के टुकड़े बारीक वाले, वो खिलाना होंगे। अथवा इनको घास के टुकड़े भी आप खिला सकते हैं, जैसे बरसिंग या चरी वगैरह आपके पास उपलब्ध है, तो ये सब भी खिला के इनका लालन पालन किया जा सकता है। किसान साथियों, अगर आपको अधिक मात्रा में अंडे चाहिए तो सबसे पहले इनका रखरखाव करना होगा। छांव की व्यवस्था होना चाहिए। एकदम बंद जगह में या धूप में आप अगर रखते हैं पिंजड़ा वगैरह या छत के ऊपर, तो ये फिर उतने अंडे नहीं देते, क्योंकि इनके अंडों की संख्या कम होने लगती है। इनको जब सुकून नहीं मिलेगा तो ये अंडे कम देती हैं। घूमने फिरने के लिए जगह होना चाहिए, और अंडे देने के लिए मुर्गी जो है खुद ब खुद अपना चर चुग के अंडा उपलब्ध करा देती है। अगर आप मेहनत करेंगे फार्मिंग में तो बहुत पैसा मिल सकता है इसमें। जैसे ये मुर्गे हैं, अगर 500-600 रुपये पर मुर्गा भी बिक रहा है अपना, तो पैसा अच्छा डबल बनता है। पैसे की बारिश करने के लिए इसका एक तरीका है, कई नस्ल की मुर्गियाँ रख लें आप और उनमें कई बीडर डाल दें। लगभग एक मुर्गी जो है अंडा उत्पादन 15 से 20 देती है, देसी जो होती है गौरान वाली। उसका ये चक्रव्यूह चलता रहता है हमेशा। और दूसरा सोनाली जो है कंटिन्यू देती है। 1 साल देने के बाद ये फिर उतर जाती है, कटिंग के लिए तैयार रहती है फिर ये। और गौरान जो है अपनी हमेशा अंडे देती है, क्योंकि गौरान मुर्गी के लिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं अपन को बना कर रखना होती है। आसपास का माहौल जो है हरा भरा रहना चाहिए, तो गौरान मुर्गियां अंडा अच्छा दे देती हैं इसमें। किसान साथियों, ये आज हमारे खेत में गाय घुस आई थी। गर्मी के दिन हैं, इनको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसलिए कि यहीं से लगा हुआ मेरा घर भी है, तो पास ही में है। ये सब यहाँ के कीट पतंगे जो हैं पूरा घर से लगा हुआ है ये एरिया। और ये मुर्गियाँ मेरी यहाँ पे चरती रहती हैं। अच्छा खुला माहौल दिया है इनको मैंने। पानी पीने के लिए व्यवस्था मैंने ठंडी की हुई है। 15 से 20 अंडे जो है गौरान मुर्गी देती है। इसके लिए आपको ठंडा पानी उपलब्ध कराना होगा। जैसे कि ये डिब्बे से टपक पद्धति के द्वारा ये पानी टपक रहा है, तो ये एकदम बिल्कुल ठंडा और ताज़ा पानी फ्रेश मिलेगा इनको। ऐसे डब्बे में भर दें, और ऐसे होल वगैरह भी कर सकते हैं आप। रस्सी से भी इसको निकाल सकते हैं, पानी को छेद करके रस्सी लगा दें तो उससे भी टपकता रहता है पानी। पानी ठंडा रहता है, जो पानी में हलचल होती है उसके कारण पानी में ठंडक बनी रहती है। किसान साथियों, अगर आप मुर्गी पालन करके पैसा अच्छा कमाना चाहते हैं तो इसकी कुछ मोटी टिप हैं। जैसे कि आप सबसे पहले ये समझ लें कि आपको अगर कोई चीज़ सीखना है तो उसको समझना ज़रूरी पड़ेगा। बिना समझे आपके समझ में नहीं आएगा, बिना देखे उसको नहीं आएगा समझ में। तो सबसे पहला धीरे देख सकते हैं आप, पानी जिस तरीके से हिल रहा है इससे पानी ठंडा हो जाता है। कभी आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि खुले वातावरण में जब पानी हवा के संपर्क में आता है तो पानी ठंडा हो जाता है। पानी हिलने का कारण भी ठंडा रहता है। जब उसमें बूंद बूंद टपक के हवा के प्रेशर के साथ जाने कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जब उसमें जाती है तो वो ठंडे में तब्दील हो जाता है। एकदम गर्म से गर्म पानी भी उसमें ठंडा हो जाएगा। तो मुर्गी इस तरीके से पानी पी सकती हैं। आप मुर्गियों को ठंडा पानी गर्मी में उपलब्ध कराएं। और इनकी ओझड़ी जो होती है पेट में 15 से 20 अंडों का एक चक्रव्यूह होता है।
तो अगर आप अंडा क्रॉसिंग के लिए अगर रख रहे हैं मुर्गी, तो 5 मुर्गी में लगभग 1 मुर्गा रहना चाहिए। इस हिसाब से आप मुर्गे रख सकते हैं। अगर हैचिंग के लिए आप अंडे उपलब्ध करना चाहते हैं तो कम मुर्गे रहेंगे तो कम बच्चे जो अंडे हैं आपके कम फर्टिलाइज होंगे। एक कारण और होता है कि अंडा जब फर्टिलाइज होता है तो एक दिन में मुर्गी जब एक बार मुर्गा क्रॉस करता है तो 3 अंडे जो हैं इसके 3 एग जो हैं फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो मुर्गों की संख्या लगभग 5 मुर्गी में 1 होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है बच्चों का अच्छा खासा एक रिजल्ट देखने को मिलता है। बच्चे हर अंडे में से बच्चे निकलेंगे, 1 आध 2 खराब होंगे आपके हो गए तो इस तरीके से आपको जो है इसमें काम करना होगा। देसी गौरान का जो होता है एक चक्रव्यूह चलता रहेगा आपका, और उसके हिसाब से आप लालन पालन इनका कर सकते हैं। बच्चे आपको हर बार ख़रीदना नहीं पड़ेंगे। जो देख रहे हैं आप, ये मेरी एक मुर्गी है जो चराती रहती है बच्चों को। ये अभी निकाले हुए कुछ दिन के बच्चे हैं। खेत में ये घास वगैरह लगी है तो इनको यहाँ पे चुड्डे वगैरह मिलते रहते हैं। यहीं से लगा हुआ मेरा खेत और घर जो है बिल्कुल पास पास में है। मुर्गियों को एक वातावरण जो है खुला भी मिल जाता है, इसमें चुड्डे वगैरह फुदला फुदली भी मिल जाते हैं खाने को। तो कैल्शियम विटामिन की कमी जो है दूर हो जाती है। ओझड़ी के अंदर 15 से 20 अंडे, हालांकि अनलिमिटेड अंडे पाए जाते हैं ओझड़ी में, लेकिन जो सेल बनने के बाद जो है 15 अंडे के एक टर्नओवर रहता है उसका, तो वो निकालती रहती है मुर्गी। इसके बाद वो कुड़क होने लगती है यानी हैचिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो मुर्गियों का हमेशा यही काम रहता है, अंडे हैच करना। तो वो डब्बों में आकर मैंने डब्बे लगा दिए हुए हैं, तो इस तरीके से डब्बों में आकर के अंडे रख करके चली जाती हैं मुर्गियाँ। हमेशा मैं डब्बे में कोशिश करता हूँ कि मुर्गी अंडे दें। और अंडा उत्पादन के लिए जैसे गर्मी में आप प्याज वगैरह भी खिला सकते हैं। बच्चे भी हैच कर सकती हैं आपकी मुर्गियाँ। इस तरीके से बच्चे भी निकाल सकते हैं आप अगर चाहते हैं तो। किसान साथियों, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। इसमें आपको हैचिंग मशीन नहीं खरीदना होगी और आपके अंडे जो हैं हमेशा अंडे भी फर्टिलाइज होते रहेंगे और बच्चे भी निकलते रहेंगे। ये देखें, एक बच्चा निकल रहा है। किसान साथियों, इस तरीके से आप लोग भी मुर्गियों से हैचिंग करके अधिक से अधिक बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मुर्गी हैच कर लेती है वो मशीन की बात नहीं आती। अपनी मुर्गी जो है हर वातावरण में झेल लेती है, लाइट का भरोसा नहीं रहता। हैचिंग वाली सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि अपन छोटे किसान हैं, अपने पास इतनी लागत नहीं है कि अपन हज़ारों की तादाद में बच्चे खरीदते रहें। तो अपने 10-20 बच्चों में भी काम चल सकता है। एक छोटा किसान जो है छोटा सा एक सेटअप बनाकर अपने 10-20 मुर्गियों से भी आरंभ कर सकता है। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है। आप लोग भी इस तरीके से मुर्गी से अंडे बच्चे निकाल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं।